अभी मैं उपस्थित हुआ हूँ ग्राम सभा टटल गांव के रेवाड़ी तोक में, और यहाँ पे माता भगवती का सतचंडी का 7 दिवसीय पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है पूरे ग्रामवासियों के द्वारा। तो थोड़ी देर में यहाँ पे पाठ भी होगा, भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो कैसा ये कार्यक्रम रहा, कैसे इसकी रूपरेखा बनी, हमारे बीच में हैं श्रीमान गजेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि लगातार सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते रहते हैं और अपनी भूमिका अदा करते हैं। 7 दिवसीय पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, तो सभी गुरुजन वृंद जिनके तत्वाधान में, जिनके मुखार बिंदु से कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, तो आप सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ पे। तो सभी लोगों से माँ सतचंडी के विषय में जानेंगे कि किस प्रकार से माँ की कृपा होती है। तो सबसे पहले हमारे बीच में है गजेंद्र सिंह नेगी जी, क्योंकि आप ही के द्वारा ये इस महान कार्य को यहाँ पे संपादित किया जा रहा है। तो श्रीमान जी, जरा जो ये कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे आपकी बनी और कैसा कैसा कार्यक्रम चल रहा है, तो इस बारे में संक्षेप में बताएंगे थोड़ा। जी, पहले तो आपको नमस्कार। कार्यक्रम कैसा हुआ कि गांव में हमने एक विचार किया कि हमारे गांव की सुख समृद्धि के लिए, एकता के लिए और हमारे दीर्घायु के लिए, हमारे जो कई नौजवान थे जो 50-52 साल में कई 2-3 लोग हमारे की उनकी मृत्यु हो गई, तो इसलिए एक विचार मन में आया कि क्यों ना अपने लोगों की दीर्घायु के लिए, गांव की सुख समृद्धि के लिए हम एक ऐसा आयोजन करें जिससे कि गांव का हित हो और यहाँ पर जो भी हमारे बच्चे हैं या हमारे बुजुर्ग हैं वो दीर्घायु हों। तो इसके लिए मैंने कई शास्त्रियों से संपर्क किया, तो जिसमें भानु प्रकाश जोशी जी से भी संपर्क किया। तो सभी ने एक ही राय दी कि अगर आप अपने गांव की दीर्घायु करना चाहते हैं, गांव को सुख समृद्धि सौभाग्य दिलाना चाहते हैं, तो आप अपने गांव में सतचंडी का पाठ कराइए। वैसे ये पाठ बहुत कम होते हैं। तो हाँ, पहली बार अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में पहली बार सतचंडी पाठ हो रहा है। तो इस सलाह के मतलब मैंने गाँव में बैठक बुलाई, गाँव वालों से विचार विमर्श किया और गाँव वालों ने अपनी सहमति दी। उन्होंने कहा जैसा आप कहेंगे हम आपके साथ हैं, आप इसकी तैयारी। क्योंकि कोई भी कार्य हो तो सामाजिक सहयोग से ही होते हैं। तो माँ सतचंडी की और माँ भगवती के जो पाठ की महिमा है, इस महिमा के विषय में, ये हमारी ग्राम देवी भगवती के पवित्र प्रांगण में ये आयोजन हो रहा है और हमारी जो ग्राम देवी माँ भगवती है सिद्ध पीठ है और हमें विश्वास है कि आज तक भी हमारे जो भी कार्य हैं इनकी कृपा से सफल हुए हैं। और जो सतचंडी पाठ यहाँ पर हो रहा है, इससे और ऊर्जा यहाँ पर आएगी। 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर विराजमान है, हमारे ग्राम के देवी देवता, हमारे कुल देवता और विशेषकर हमारे पितृ देवता, उनके मोक्ष के लिए कामना के साथ भी हम इस आयोजन को कर रहे हैं कि हमारे पितरों को मोक्ष हो, उनको स्वर्ग में जगह प्राप्त हो और हमारे गांव का कल्याण हो। हम गांव के साथ साथ पूरे क्षेत्र में शांति बनी रहे, हम एक बने, एक परिवार की तरह हम अपने समाज की उन्नति के लिए मिलकर काम करें। बिल्कुल, वैसे भी हमारी परंपरा रही है सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आभार आपका कि हम भी अपने सभी इष्ट देवताओं, पितृ देवताओं से हमारा ये प्रार्थना है कि आपका कार्य सफल हो। तो जो हमारे बीच में विद्वान जन हैं, इनसे भी थोड़ा सा आप परिचय भी कराएंगे और साथ ही जानना चाहेंगे माँ सतचंडी की महिमा या जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इस प्रकार के कार्यक्रमों का समाज में क्या प्रभाव रहता है। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद रोमी, मैं आया हूँ गरुड़ भीटा से। ठीक है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब जो ये सतचंडी जो हो रहा है, सत मतलब 100, तो इन्होंने जो हमारे नेगी जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी है, तो देवी की कृपा है, भगवान ने इनको आश्वासन दिया कि आप कराइए। तो इन्होंने सभी पंडितों को एकत्र किया। तो हम जो ये सतचंडी पाठ कर रहे हैं, इस गाँव के लिए, इस गाँव की उन्नति के लिए देवी की कृपा है। और जो सतचंडी, इसमें पूरे 100 पाठ होंगे 6 दिन तक। फिर 7वें दिन में इसका पारायण होगा, पूर्णाहुति होगी। ठीक है। तो ये उसी माँ की कृपा से हम सभी पंडित इसको कर रहे हैं। बस अब बाकी ये नेगी जी, इनका सहयोग है, बाकी हमारे सभी मित्रों का सहयोग है। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी सामाजिक कार्य हो इससे अकेले नहीं हो सकता, सामाजिक सहयोग से होता है। बाकी फिर देवी माँ की कृपा है, उसी कृपा से कार्य हो रहा है। कि आजकल प्रयागराज न केवल हमारे देश में बल्कि विश्व पटल पे छाया हुआ है, क्योंकि जो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, प्रयागराज से हमारे विद्वान गुरुजन यहाँ पे पहुँचे हुए हैं पांडे जी। तो पांडे जी, जो ये क्षेत्र में जो इस प्रकार धार्मिक कार्यक्रमों का माहौल है और इस प्रकार के कार्यक्रम है, तो इनका समाज में किस प्रकार का प्रभाव रहता है, क्या आपने अपने अनुभव के आधार पर आज तक आपको लगा होगा? आप सभी को हर हर महादेव। मैं छैल बिहारी पांडे। आप सभी को इन्होंने ज्ञात तो कराया है कि मैं काशी से, प्रयागराज से स्थित मैं आया हूँ यहाँ पे। बाकी यहाँ की जो महिमा है, माँ की महिमा है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी ये जो नेगी जी हैं, मुख्य जजमान, इन्होंने जो भी किया पूरे गांव के हित के लिए, सम्मान के लिए किया कि सभी गांव का कल्याण हो।
या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धाम सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जाताम ताम नतास्म देवी परिपालय देवी विश्वम। यहाँ पे जो भी हो रहा है सब सतचंडी महायज्ञ में माँ की महिमा है। माँ की महिमा को कोई नहीं जान सकता है। और बाकी यहाँ का जो वातावरण है मुझे बहुत पसंद आया है। बाकी का सब गुरुजन। चलिए बहुत बहुत आभार आपका पांडे जी। और साथ ही हमारे बीच में है कुबेर जोशी जी, हमारे निकटवर्ती बोनीघाट चौखुटिया क्षेत्र से। तो आप भी इस कार्यक्रमों में साथ ही हमारे क्षेत्र में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ अपनी उपस्थिति देते हैं, अपना योगदान देते हैं। तो जोशी जी आपने बहुत सारे कार्यक्रम संचालित किए होंगे पूरे क्षेत्र में, तो आज इस कार्यक्रम के बारे में या अन्य कार्यक्रमों के बारे में आपका नज़रिया क्या कहता है? देखिए, जब बहुत वर्षों के पुण्य जागृत होते हैं तब व्यक्ति के मन में ऐसे कार्यों को करने के लिए सोच उत्पन्न होती है। और जब यह सोच उत्पन्न होती है जिस व्यक्ति को जो, क्योंकि हर कार्य के लिए कोई ना कोई सूत्रधार बनना जरूरी है। मतलब जो है, जब सर्वप्रथम एक ही व्यक्ति के मन में कोई कार्य को करने के लिए जब वो सार्वजनिक कार्य करता है तो वो चीज़ें जागृत होती हैं। वही कार्य नेगी जी हैं, हमारे धीरेन्द्र जोशी जी हैं और अन्य गांव के लोग हैं, जो सयाने लोग हैं, जिनके तन मन और धन के सहयोग से ये कार्य जो है बहुत आनंदित तरीके से जो है पूर्ण होते जा रहा है। अब जहाँ तक ये बात रही कि इन कार्यों को करने का महत्व, कहा गया है कि सतचंडी 100 चंडियों का पाठ, 1-2 पाठ नहीं 100 चंडियों का पाठ। और ये विधान अपने आप में बहुत ही एक तरीके से कहें कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा शक्ति संपन्न कार्य है। जो भी इस कार्य को करता है, अगर यदि उस क्षेत्र में, उस गांव में या जो जजमान व्यक्तिगत भी कर रहा है, यदि किसी प्रकार से अल्प मृत्यु हो रही हो या किसी प्रकार से सुख शांति नहीं हो रही हो या अतिवृष्टि हो गई हो या बहुत सूखा पड़ गया हो या किसी प्रकार से जो है कोई किसी के घर में कोई बीमार होता हुआ चले जा रहा है, उसको दवाएं जो है दवाओं का प्रभाव उसको नहीं हो रहा है, या किसी प्रकार से कोई गलत तरीके से या किसी के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है किसी के ऊपर, तो ये सब चीज़ों का जो एक उपाय है वो है सतचंडी। जो यज्ञ अनुष्ठान, सतचंडी भी होता है, सत्य रुद्र यज्ञ भी होता है, 1000 जो है शास्त्र चंडी भी होता है। तो अपने अपने सामर्थ्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति करता है वो इन सब जो किसी न किसी प्रकार से पीड़ा, कष्ट, दुख, दरिद्र देने वाली जो भी चीज़ें हैं उनसे वह मुक्त हो जाता है। वो चीज़ें उसको किसी प्रकार से बाधित नहीं कर सकती। उसके जीवन में किसी प्रकार से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जाएं डाल भी रहा हो या किसी प्रकार से जैसे किसी के द्वारा व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, वो नकारात्मक चीज़ें हैं या कोई अन्य टोटका इत्यादि कोई करता है, तो उन सब चीज़ों से जो है मुक्त रहता है, उसको वो चीज़ें प्रभावित नहीं कर सकती। चलिए बहुत बहुत आभार आपका। जो गुरुजी ने बताया, यानी जो भी नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक प्रवृत्तियाँ हमारे आसपास हैं उनसे निजात मिलती है, वो दूर हो जाती हैं इस प्रकार के कार्यक्रम से। और आगे हमारे बीच में है विद्वान साथी सतीश चंद जी, आप द्वाराहाट फलदाड़ी गांव। जी जी। जैसा कि कहते हैं कि दुर्गा जो माता है, पराम्बिका है, जो जन कल्याण के लिए उन्होंने अपना रूप लिया था। और उसमें कहा गया है कि बुद्धि देहि, यश देहि, विद्या देहि, कि हमको इस प्रकार की बुद्धि मिले कि हम लोगों के कल्याण के लिए इस प्रकार के आयोजन कर लें। यह एक व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं है, इस क्षेत्र के जिनकी आस्था इस मंदिर से जुड़ी है और जो भी भगवती माँ को मानते हैं, चंडिका देवी को मानते हैं, तो माता का आशीर्वाद उनके रूप में, बुद्धि के रूप में, विद्या के रूप में, बल के रूप में, तुष्टि, पुष्टि, इन सब को वे प्रदान करती हैं उस मनुष्य को। जैसा कि इस रेवाड़ी गांव वालों को माँ का आशीर्वाद मिलेगा। एक तो होती हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ, एक होती है एलोपैथिक दवाइयाँ। आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है वो धीरे धीरे असर करती हैं। एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती है, जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, वो एकदम से तत्काल प्रभाव देती है। और जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं वो धीरे धीरे से असर करके उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। वैसे ही यह सतचंडी जो याग है वह मनुष्य की जो विपदाएं उस पर पड़ती हैं उसको धीरे धीरे करके तुरंत ही पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। तो यही इस जो सतचंडी आयोजन है उसका विधान हमारे नेगी जी और समस्त जो ग्रामवासी है रेवाड़ी के और उसके आसपास के जो लगे गाँव हैं वह सब जन कल्याण के लिए आयोजन कर रहे हैं।
और यहाँ आके कहीं ना कहीं मन में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो हमारे बीच में हमारे प्रधान जी हैं, प्रधान जी के मन में भी एक उम्मीद, एक आकांक्षा जागी हुई है। तो प्रधान जी, आप अपने भाव व्यक्त करिए। आप हमारे बीच में पांडवा खाल से आए हुए हैं कि यहाँ आके कैसा आपको लगा और भविष्य में आपकी क्या योजना एक आपके मन में जो जागृत हुई है, अंकुरित हुआ है बीज, उसके बारे में ज़रा। सबसे पहले तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ ही हमारी जो नेगी जी यहाँ पर हैं, जिनके दिमाग में और विचार ये आया कि जो इस टाइप के कार्यक्रम सत्संगी का कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पर किया, ये बधाई के पात्र हैं। अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम यहाँ पर प्रांगण में आए तो एक बोल रहे हैं ना, नेगेटिविटी जो एनर्जी होती है, वाकई में सीधा वो मेरे अंदर शायद कहीं नेगेटिव रहा हो, एकदम मैं पॉजिटिव हो गया। क्योंकि पॉजिटिव होने का मतलब है कि मेरे दिमाग में एकदम आइडिया आ गया कि यार इस तरीके से क्या हम कर सकते हैं। तो जो अभी यहाँ पर हमारे गुरुजनों ने कहा कि नेगेटिविटी को दूर करता है, और वो वाकई में यहाँ पर हुआ है। तो मैं तो अभी पॉजिटिव हो चुका हूँ और पॉजिटिव के नज़रिए से मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से जो कार्यक्रम हो रहे हैं अपने क्षेत्र में भी करने का पूरा प्रयास करूँगा। और जो माता ने शायद मेरे को यहाँ पर से आशीर्वाद दे ही दिया है, तो इस तरीके से कार्यक्रम मैं अपने क्षेत्र में भी करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। चलिए, बहुत बहुत आभार। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। तो प्रधान जी को यहाँ से जो एक राह दिखी है, हम बिल्कुल आगे उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल पूरे ग्रामवासी आपके साथ में रहेंगे। हमारे बीच में जोशी जी आए हैं हमारे साथ में पांडवा खाल से, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हम तो सदैव प्रधान जी के साथ हैं, जो निर्णय वो लेंगे हम उनके साथ हैं। चलिए, फिर बहुत कहीं भी कभी भी जय माता का दी। नेगी जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। तो जी हमारे बीच में है व्यास जी, आचार्य भानु प्रकाश जोशी जी, और इस कार्यक्रम में आप ही के द्वारा यहाँ पे कथा का वाचन किया जा रहा है। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, और तो इसके बारे में आपकी राय और जनता के लिए क्या आशीर्वचन? मंगलम भगवती दुर्गा, मंगलम सिंहवाहिनी, मंगलम सिद्धिदात्री च, दुर्गा देवी नमोस्तुते। यह 7 दिवसीय सतचंडी याग। सतचंडी याग का अर्थ है कि चंडी के, माँ भगवती के 7 दिन के अंतर्गत 100 पाठ होना। संपुटित 100 पाठ। संपुटित पाठ का अर्थ है कि आप किस कामना को लेकर यह सतचंडी याग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे समस्त यजमान परिवार सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय, सर्वे भवन्तु सुखिनो, और समस्त रेवाड़ी ग्राम की खुशहाली और सुख समृद्धि को लेकर यह सतचंडी याग का आयोजन किया गया है, जिसका आज 5म दिवस है। बड़े हर्षोल्लास के साथ दिन प्रतिदिन यह सतचंडी याग अपनी दिव्यता और भव्यता की ओर बढ़ रहा है। बड़े आनंद का विषय है, हमें बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। यजमान परिवार माँ भगवती की सेवा में और ब्राह्मणों की सेवा में लगे हुए हैं। दूर दूर से, काशी बनारस से भी यहाँ विद्वत वर्ग ब्राह्मण बंधु आए हुए हैं। तो दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत जो मार्कंडेय पुराण से ली गई है, समस्त कष्टों का, जो भी हमारी कामनाएं हैं, मनुष्य जीवन की कामना कुछ न कुछ बनी रहती हैं, उन सब का निराकरण है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है यदि आपने श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक इस कार्य को किया। तो इसमें फल की प्राप्ति अवश्य होती है, पहले 3 पक्ष में, फिर 3 महीने में, नहीं तो त्रिभिर वर्षे 3 वर्ष में इस सतचंडी याग की जो भी जिस कामना को लेकर आपने यह कार्य किया है उसकी फल की प्राप्ति अवश्य होती है। बस सतर्कता यह है, ध्यान यह रहे, आहार व्यवहार की शुद्धता और मान मर्यादा से, और विशेषकर इसमें थोड़ा सा शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आप सभी को मेरी जय बद्री विशाल जय माता की। आप सभी इस सतचंडी याग में आइएगा, भाग लीजिएगा। और यह सतचंडी याग हम किस लिए करते हैं, यह क्या है, इसके अंतर्गत क्या है, इससे किस फल की प्राप्ति होती है, इसे श्रवण कीजिएगा। जय माता की। जय माता की। चलिए, जो यहाँ पे पूरा कार्यक्रम चल रहा है, माँ सतचंडी का पाठ का आयोजन किया जा रहा है, वो बिना सामाजिक सहयोग के नहीं हो सकता। तो हमारे मामा जी लोग यहाँ पे हैं और आप लोगों का सहयोग निरंतर आप मुझे देख के लग रहा है कि मिल रहा है। तो नमस्कार।
जी मामा जी, ये कार्यक्रम जो चल रहा है यहाँ पे माँ सतचंडी का पाठ का आपके ग्रामवासियों के सहयोग से, तो इसके बारे में थोड़ा दो शब्द, कैसा चल रहा है कार्यक्रम, क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है और क्या इससे प्रभाव पड़ेगा भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ियों पे या जो हमारे समाज है उस पर क्या असर पड़ने वाला है? ये तो बहुत धर्म का काम है, इसी काम से मतलब संसार इसी से चल रहा सारा, और सद्बुद्धि देंगे भगवान जी भगवती माँ सबको, बाकी क्या है। तो ग्रामवासियों का बढ़िया सहयोग मिल रहा है इस कार्यक्रम में? बिल्कुल सब सहयोग मिला है, बढ़िया मिल रहा है। मामा जी को दे दीजिए थोड़ा। हाँ, तो मामा जी अपने राय, अपने विचार भी रखिए इस कार्यक्रम के बारे में, कैसा आपको लगा? नमस्कार। जो ये माँ सतचंडी का यज्ञ चल रहा है यहाँ पे ग्राम रेवाड़ी में, पूर्ण रूप से सभी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, सब जो भी लोग देश प्रदेश में नौकरी पे अपने काम काज पे लगे हुए हैं, उनके कार्य में वृद्धि के लिए और सुख समृद्धि के लिए, पूरे इलाके की सुख समृद्धि के लिए ये कार्य हो रहा है, जिससे कि यहाँ पर सारे ग्रामवासी एक साथ एकजुट होकर इस कार्य को कर रहे हैं। और बस बाकी सभी से प्रार्थना है, मित्रगणों से भी और साथी संबंधियों से और दूसरी ग्राम सभा के लोगों से, वो भी इस यज्ञ में आए और पुण्य कमाएं। समापन का कार्यक्रम कब होगा? समापन का कार्यक्रम परसों को सोमवार के दिन होगा, जिसमें कि पूर्ण रूप से सारे लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे और माँ भगवती का भंडारा होगा और सभी आमंत्रित हैं उस कार्यक्रम में। आप लोगों को भी ठीक है, आप लोगों को भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत।